नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ ट्विटी मुख्य परीक्षा मतलब कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाला है उसमें कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान की संभावित क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर है ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और सप्लीमेंट्री परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, एक बार ज़रूर से इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि गणित विषय के भी जो क्वेश्चन पेपर हमने जारी किए थे संभावित वाले उसमें से लगभग 85% क्वेश्चन फंसे हैं। तो अब ये जो साइंस का क्वेश्चन है इसमें भी जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए आपको एक बार इन्हें देख लेना है। तो जो प्रश्न 1 होगा खंड आ का वो होगा सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है सही विकल्प का वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अल्फ्रेड वॉलेस है, मेंडल है, डार्विन है और लेमार्क है। तो इस पुस्तक के जो रचयिता है वे डार्विन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है जब लेंस को किताब के पन्ने से 3 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है तो अक्षर थोड़े बड़े और सीधे दिखाई देते हैं, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, फिर है 3 सेंटीमीटर से कम, फिर 3 सेंटीमीटर से अधिक है, फिर 1/3 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर होने वाला है बच्चों 3 सेंटीमीटर ही, करेक्ट 3 सेंटीमीटर ही होगा। और थर्ड क्वेश्चन है ठोसों में रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो रेखीय क्षेत्रीय और जो आयतन का प्रसार का अनुपात है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1:2:3। प्रश्न 4 है खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों और उपभोक्ताओं में विभिन्न स्तरों को कहा जाता है। तो खाद्य जाल, अपघटक, पोषण स्तर या फिर उत्पादक। तो इन्हें हम पोषण स्तर करके जानते हैं, तो इसका आंसर पोषण स्तर सी हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है टॉर्च जलाना रासायनिक ऊर्जा का किसमें रूपांतरण है। पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, फिर है गतिज ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा और फिर है ध्वनि ऊर्जा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। फिर प्रश्न 6 है ढावन सोडा का सूत्र क्या है। तो इन सभी क्वेश्चंस में से ढावन सोडा का जो सूत्र है वो है डा वाला, जो ऑप्शन डी है वही इसका सूत्र है। प्रश्न 7 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, फिर है थायरोक्सिन, फिर एस्ट्रोजन, फिर साइटोकिनिन। तो इसका आंसर है इंसुलिन। और प्रश्न 8 है 5% जल मिश्रित इथेनॉल को कहा जाता है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट, मेथिलेटेड स्पिरिट, मेथेनॉल या फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो इसका जो आंसर है वो है मेथेनॉल। प्रश्न 9 है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो पहला है सेब में, सिरका में, टमाटर में या फिर इमली में। तो इसका आंसर है सेब। प्रश्न 10 है यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/3, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर या व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अब प्रश्न 1 का जो खंड बा का क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। जिसमें जो पहला प्रश्न है वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है प्राथमिक उपभोक्ता। सेकंड है पैकिंग गैस्केट खाली स्थान का बना होता है, तो यहाँ पे आपका धातु आ जाएगा। थर्ड है एक लेंस की क्षमता +5D है, तो लेंस की फोकस दूरी खाली स्थान होगी। प्रश्न 4 है पैराथायरॉइड ग्रंथि खाली स्थान की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रश्न 5 है खाली स्थान एक अतिस्थित द्रव है। अब प्रश्न 2 से लेकर जो और भी आगे के क्वेश्चन है वो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विलोम मतलब कि क्वेश्चन आंसर अब यहाँ से शुरू होने वाले हैं। जिसमें प्रश्न 2 है पारिस्थितिकी क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी का आपको आंसर याद कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न 3 है पीवीसी का पूरा नाम लिखिए, इसके एकलक का नाम और सूत्र लिखना है। तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्रश्न 4 है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 उपयोग आपको पढ़ लेने हैं। प्रश्न 5 में है तंत्रिका कोशिका के कोई 2 कार्य लिखने हैं। प्रश्न 6 है सोलर कुकर के जो अंदरूनी हिस्से हैं उसे काले रंग से क्यों रंगा जाता है, इसका आपको कारण लिखना है। अब प्रश्न 7 से लेकर जो प्रश्न 11 के क्वेश्चन है उनमें 3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको अधिकतम शब्द सीमा 50 लिखना है। तो प्रश्न 7 है प्राकृतिक और कृत्रिम चयन के बीच जो अंतर है उनको लिखिए। तो ये पहले ही आपके जो चैप्टर है पहले ही पार्ट का क्वेश्चन है। प्रश्न 8 है अम्लीय वर्षा क्या है, इसके 2 हानिकारक प्रभाव आपको लिखने हैं। आपको बताना है कि एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा क्या है। प्रश्न 9 है संलयन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। और इसी में जुड़ा क्वेश्चन है जल की विशिष्ट ऊष्मा के 2 उपयोग भी लिखने हैं। तो प्रश्न 10 है श्वसन और दहन में सहायता करने वाली गैसें कौन सी है, उस गैस के कोई 2 उपयोग आपको लिखने हैं।
प्रश्न 11 है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब का कार्य, स्थिति और प्रकृति क्या होगी। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ से प्रश्न 12 से 16 की जो प्रश्न है वे दीर्घ प्रश्न होने वाले हैं, मतलब 4-5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इनमें जो पहला प्रश्न है प्रश्न 12 में, मेंडलीव की आवर्त सारणी के 4 आपको लाभ लिखने हैं। और अगर आपसे ये नहीं बने तो आपके लिए 8वां वाला प्रश्न ये है, एक तत्व की आप परमाणु संख्या 18 है, उसकी पहचान करनी है, जिसमें तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, जबकि तत्व किस समूह में स्थित है, इसे भी आपको लिखना होगा। साथ ही ये भी बताना है कि तत्व किस आवर्त में स्थित है और तत्व की पहचान करना है। अब प्रश्न 13 है, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो क्या है, इसके 2 नियम लिखने हैं और दैनिक जीवन से 2 उदाहरण भी आपको लिखने होंगे। इसका 8वां प्रश्न है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों के बीच अंतर लिखना है, कम से कम कोई 2 अंतर लिखने होंगे। और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस गठन का क्या अर्थ है। प्रश्न 14 है, इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर के बीच अंतर लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आपको बताना है। इसका 8वां प्रश्न मिलने वाला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इस घटना की खोज सबसे पहले किसने की थी। सेकंड क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखने, काफ़ी आसान क्वेश्चन होने वाला है, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेने हैं। प्रश्न 15 है, मासिक धर्म क्या है, इसका महिला के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है, इसी में जन्म नियंत्रण के 2 तरीके लिखने हैं। और 8वां वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन क्या है। सेकंड है, मॉडर्न जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। प्रश्न 16 है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, उन्होंने अपने प्रयोग के किस पौधे पर किए और उस पौधे को चुनने के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। फिर 8वां वाले प्रश्न है, आनुवंशिकता क्या है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की व्याख्या आपको करनी है। अब प्रश्न 17, 18, 19 जो प्रश्न है उनमें 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं और अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 150 शब्द है। तो प्रश्न 17 का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण आपको लिखना है, जैसे कि कैल्शियम की पानी के साथ अभिक्रिया करनी है, लोहे की भाप के साथ अभिक्रिया करनी है, एल्यूमिनियम की टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करनी है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा, अम्लराज क्या है, उन धातुओं के नाम लिखने हैं जो केवल इसी के साथ अभिक्रिया करती हैं। 8वां वाला प्रश्न हो जाएगा पहला प्रश्न, संक्षारण क्या है, संक्षारण से बचाव के विभिन्न उपाय आपको लिखने हैं। सेकंड है, जंग लगने के विरुद्ध रासायनिक सिद्धांत की व्याख्या करनी है। और प्रश्न 18 में है, ऑक्सी और अनऑक्सी जो श्वसन है उनके बीच आपको अंतर लिखना है। सेकंड इसका क्वेश्चन है, कृत्रिम डायलिसिस क्या है। 8वां वाले प्रश्न में है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और सेकंड क्वेश्चन है, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है, इसके आपको कारण लिखने हैं। प्रश्न 19 जो आखिरी क्वेश्चन है वो, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको चालकों के समांतर संयोजन से आप क्या समझते हैं, आपको परिभाषा लिखनी है। सेकंड है, उपरोक्त संयोजन के लिए एक परिपथ आरेख बनाना है और इस संयोजन में कुल प्रतिरोध की गणना करनी है। इसके 8वां में पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के मापन की इकाई की परिभाषा लिखनी है और विद्युत धारा मापने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र है उसका भी आपको नाम लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा क्या है, जूल में इसका मान आपको लिखना होगा। तो ये थे बच्चों आपके विज्ञान विषय के मोस्ट सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा में 16 जुलाई की जो परीक्षा होनी है गुरुवार को, उस परीक्षा में आने वाले बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, जिनकी तैयारी आप सभी को कर लेनी है। अगर किन्हीं और भी विषय के अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो सिंपली कमेंट कर लीजिए। और अगर ये क्वेश्चन पेपर के आपको फ़ोटो चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।